हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। इधर स्टार्टिंग सीन स्टार्ट होता है। इधर पे टीपीसी नाम का एक कंपनी होता है जहाँ पे थाइन वो कर रहा होता है और उसका जो भी ओनर है ना वो बहुत ज़्यादा कर रहा था। उसी समय पे थाइन का एंट्री हो जाता है और थाइन का करारा जवाब सुनकर वो जो भी इन्वेस्टर था ना वो साइलेंट हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। और इधर पे टीपीसी ग्रुप का जो भी मेंबर है ना, टीम है ना, उसका ग्रुप विन होता है। और उसी समय से सीन शिफ्ट होता है। इधर पे हम लोग ग्रुप का कंपनी होता है जिसमें जो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, जिस पे मोई काम कर रही होती है और काम जिसमें बजट ना होने से वजह से उसे मर्ज करना पड़ता है। और मर्ज किस कंपनी से कर रहा होता है? टीपीसी कंपनी में। और इधर पे उसका मोए का एक दोस्त होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे जो मैरिज हुआ था ना सीनियर के साथ, वो उसका ड्रीम था और ये पूरा हो गया है। और वो अपने दोस्त को ये सब कहानी बता देता है क्योंकि उसका मैरिज जो है ना वो एक शील्ड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी समय पे वो कहता है कि तुमने किस किया कि नहीं, तो मोई कहती है कि मैं बस उसे ख्वाब में ही किस कर सकती हूँ। और इधर पे जब भी वो घर आ जाता है तभी मोई उसके मर्ज होने के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो बता नहीं पाती थायन को। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सालमन डिश तैयार किया है तो तुम खाओगे। तो उसे वो डिश बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो डिश उसे दे देता है। और वो कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि उसे तो कहना था ना अब मैं तुम्हारी कंपनी में टीपीसी ग्रुप में काम करने वाली हूँ, पर वो कुछ नहीं कहता है और इतने में ही ये सीन समाप्त हो जाता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है। एक थाईलैंड की दोस्त आ जाते हैं उसके घर पे सेलिब्रेट करने के लिए। पेट की गड़बड़ी होने की वजह से वो लोग बाथरूम में ढूंढ रहा होता है और मोई तो उसके रूम में छुपा हुआ होता है। और वो बस मदर अर्थ को याद करने के बहाने में मोई को संकेत देता है कि तुम इधर उधर छुप जाओ क्योंकि मेरा दोस्त बियर आ रहा है। तभी बियर कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं बस मदर अर्थ से बात कर रहा हूँ कि तुम्हें टॉयलेट यूज़ कर सके। तभी वो प्रे करने लगता है और उसी समय पे वो बहुत ज़्यादा उसके पेट गड़बड़ी होने की वजह से वो वहाँ पे टॉयलेट करने लगता है। और वहीं पे हमारा मोई भी छुपा हुआ होता है और मोई को ना दिखाने के लिए जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा था ना, तो उसने अपने चावल को उधर पे टांग दिया था क्योंकि वो मोई नहीं चाहती थी कि वो सब लोग देखें। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट गड़बड़ी होने से वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ जाता है और लाउड नॉइज़ भी आ जाता है। और बस अपने आप को हल्का करने से लग रहा है और मोई जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर सकते, पर क्या करे, टॉलरेट तो करना पड़ेगा ना। उसी वक्त यहाँ वहाँ पे छिपकली आ जाती है और इस इधर से वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हमारे थाईन भी आ जाता है और इधर बियर भी उसे देखते ही चिल्लाने लगता है और जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ था ना वो बंद हो जाता है। और इधर पे ये कहता है कि ये कौन सी लड़की है जो तुम्हारी कमरे में छुपी हुई थी? तभी थान कहता है कि ये मेरी बहन है, बस इसी को छुपा रहा था। तो ये बहन है तो तुम इसे क्यों छुपा रहे हो? तो वो जवाब नहीं दे पाती। और इधर पे बहुत सारा खाना जो मोई ने बनाया हुआ था वो सब चट गए और कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। और वो भी अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। तो वो भी एक आर्किटेक्ट है और थाईलैंड भी आर्किटेक्ट है, पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर पे जब वो लोग सब चले गए थे जब मोई कहती है कि तुम्हारे दोस्त कब आएंगे फिर से? तो भी थाईलैंड कहता है कि क्यों, तुम्हें इतना ज़्यादा मिस हो गया है? तभी वो कहता है कि नहीं, वो मेरा टाइप नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, मुझे बस स्मार्ट गाय पसंद है क्योंकि मुझे
मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, टीपीसी ग्रुप और हेमलॉक ग्रुप का मर्ज हो चुका है और इधर पे टीपीसी ग्रुप का जो कुछ भी डेस्क है ना वो उन लोगों को दिया जाता है और ये देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है टीपीसी ग्रुप का वर्कर्स। और इधर पे मोए भी होता है और हमारा थायन आ जाता है और थायन आकर कहता है कि तुम सब लोग इधर पे बैठो और मुझे मीटिंग रूम में मिल लो, क्योंकि जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो सब लोग सुन लोगे और उसे रेगुलेशंस भी करोगे, ठीक है ना। तो मोहित कहता है कि हाँ ठीक है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है याडा, तो आपको मालूम ही होगा जो थायंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी वो बस टीपीसी ग्रुप का एक शेयर होल्डर बन जाता है उसके फादर के थ्रू की हेल्प से। तो वो लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है और जज से ओनर भी अपने शेयर्स उन लोगों को बेच देता है। और इधर पे हमारा याडा और थायंस फिर से मिल चुका था और कहता है कि याडा कहता है कि तुम जो कुछ भी काम अधूरा छोड़ा है ना वो सब तुम पूरा करोगे। और इधर पे बियर ने मोई को देख लिया था तो वो बस बातें कर रहे थे और ये सब दूर से थायन देख रहा था और थायन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे उसका सिस्टर मन भी नहीं पड़ता है और इधर पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और इधर पे बस मीटिंग के लिए वो बस फ्री नहीं होता है जो कुछ भी दोस्त होता है ना, बट थायंग को एक इन्वेस्टिगेशन अर्जेंटली एक बिल है ना वो बस कहीं पे खो गया है और वो मई को ऑर्डर करता है कि लेकर आने के लिए, पर वो बिल तो है ना वो टेबल के नीचे दब के रह चुका था। तो वो उसे मिल जाता है और वो बस दौड़ के जाता है क्योंकि थायन ने उसे 10-30 मिनट्स का वक्त दिया था। तो वो दौड़ते जाता है, उसी समय पे बारिश भी हो जाता है और एक्सीडेंट भी हो जाता है और उसी समय उसका जो हैंड है ना वो जख्मी हालत होता है। पर वो अपने आप को परवाह किया बने के बगैर ही वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ड्राइवर को कि कुछ नहीं मैं बस ठीक हूँ चलो चलते हैं। और इधर पे लेट होने की वजह से थायन जो है ना उसका मुंह फुला हुआ था और वो कहता है कि क्लाइंट को मैंने ईमेल भेज दिया है और हमारे इंडस्ट्री में पंक्चुअलिटी सबसे ज़रूरी होता है। और इधर पे वो घर आ जाते हैं और उसके हाथ पे चोट लगी है तो वो बस योग को कहता है कि तुम ही हो मुझे बहुत ज़्यादा वरीड कर रहे हो। तो इधर पे दरवाजे पे बहुत सारा मेडिसिन होता है वो जो थायन है ना वो उसने खरीद कर रख दिया था क्योंकि थायन को पता चल गया था कि वो उसे चोट लगी है। तो वो बस साइलेंटली केयर करता है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना जो एक आदमी जो है ना उसे साइलेंटली कोई केयर करता है। तो इधर पे कल शाम होता है और वो बस याडा जो है ना थायन के पास आकर कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि मैंने पहले कह दिया था कि तुम और मेरे बीच का सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करूँगा जो पहले किया था। उसी समय पे मोई भी वहाँ होती है और उसने अपने वेडिंग रिंग निकाल कर अपनी उंगली में पहन कर वो आ जाती है और उसी समय पे कहता है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रहे हो। तभी याडा कहता है कि क्या तुम मेरे से बच्ची हो जो हो, तुमने थायन से शादी किया है, मुझे जस्ट बिलीव नहीं हुआ है। तभी मोई कहता है कि तुम्हें बिलीव हो या ना हो पर मेरे हस्बैंड मेरे ही तरह है और मेरे साथ ही रहेंगे और हमने मैरिज रजिस्टर भी कर लिया है और अगर तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो मुझे क्या मालूम, तो मुझे कोई बाल नहीं है तो मैं बस जा रही हूँ। तो थायन को गाड़ी पे बैठा कर खुद भी गाड़ी में बैठती हैं और उसे अपने रिंग दिखाकर फ़ोन करके बाय कहती है। और इधर पे जो है ना थायन भी खुश हो जाती है पर वो थायन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बताती है और वो इधर पे मोई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थायन कहती है कि ये रिंग अब उतार दो तो वो नहीं उतारती। इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है जब स्कूल लाइफ हो रहा था ना, तो वो
एक कॉलेज पे स्कूल पे जो न्यू स्टूडेंट होता है और कुछ सीनियर लोग उसे बुली करता है, और उस समय पे कोई हाथ आता है जो उससे बुरी इंसान को सबक सिखाता है और उसे वहाँ से लेकर उसे होम साइंस की बिल्डिंग तक वहाँ पे छोड़ आता है। और ये सीन देखते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट फीलिंग आ रही है। और इधर पे हमारा थायन जो गिटार बजा रहा था, तो मोई भी उसे चुपके से देख रहा था, पर बस वहाँ से दौड़ के चले गए। और इधर पे थायन की माँ जो है ना, वो बस उसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर उसे नया पता नहीं चला कि था वो एक थायन है और उसका मम्मी है। और इधर पे हमारा इस प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल काउंसलिंग बहुत खूबसूरत सा गीत गाता है, और वो सॉन्ग सुनते ही सब लोग झूमते रहता है। और इस समय पे वो दोस्त है ना, वो उसे वो थायन ने दिया हुआ गिफ्ट देता है। और इधर पे अब सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जब वो डिज़ाइनर के लिखा डिज़ाइनर की जो भी प्रोफेशनल वेबसाइट होता है ना, वो थायन और वो कम्युनिकेट करता है, पर वो दोनों ही मालूम नहीं था वो एक दोनों कौन है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, मोई जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है थायन के साथ, और थायन कहता है कि मैं बस तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। अगर किसी और को पता चल गया है कि तुमने बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम एक डिवोर्सी हो, तो तुम्हारे इमेज पर क्या असर पड़ेगा, तो तुम्हें ये सब सोचना चाहिए। तभी मोई कहता है कि तुम मेरे फीलिंग्स के बारे में नहीं जानते हो और मुझे भी नहीं जानते हो। मैं बस कुछ भी मैसअप नहीं करने वाली हूँ, तुम जो भी मैसअप करोगे मैं उसे क्लीन करती हूँ, तुम मेरे से कभी मैं प्यार नहीं करोगे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और थायन जो है ना सर पकड़ कर बैठे रहता है। और इधर पे 11 o'clock हो चुका था, उसे ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। और उसी समय पे भागते भागते यारा के पास जाकर वो टकरा कर वो सब कुछ जो कुछ भी हाथ में था ना, वो सब कुछ गिरा देता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, जो भी उसका हेमलॉक का सीनियर है ना, वो बस उसे कुछ करने वाला होता है, और वो ना ना कहते हुए भी वो बस उसके सामने आ जाता है। और उसी समय पे हमारा थायन भी आ जाती है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है ना, प्रोटेक्टिव। इधर पे बस वो जो भी है ना, वो बस मोई को अपना बनाना चाहता था। वो बस इसके कामदार को लगाता है कि मोई की सच में शादी हो गई है या नहीं। और वहाँ पे कुंफू भी कहता है कि तुम उसका दोस्त है ना, तुम क्या कि वो उसका हस्बैंड कौन है। तो उसी समय पे मोई भी आ जाती है, और मोई की हाथ पे जो रिंग है ना, वो देखते ही सब लोग चकित हो जाता है। और इधर पे जब वो घर आ जाते हैं और थाई ने उसकी उंगली पर जो रिंग दिखता है, तो उसे ग्रीज लगा कर उसे निकालने लगता है। और इसी समय पे हमारे मोए भी उसको बड़ी देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसका फेस देखकर ये देखिए सो हैंडसम। सो अब सीन शिफ्ट होता है, इधर पे जो थायन जो है ना अपना फूड मील एंजॉय कर रहा था, और उसी समय पे हमारा मोई भी उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा होता है। और इधर पे हमारा कोप होता है जो मोई को साइलेंटली लव करता है, और कोप कहता है कि क्या तुम सच में मैरिड हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं सच में मैरिड हूँ। और वो कहता है कि मैंने बस तुम्हें चाहा है और मुझे टाइम लगेगा कि मैं तुम्हें भूलने के लिए, तो मुझे अवॉइड कर लेना अगर तुम्हें पसंद हो तो इधर पे मोई और थायन साइकिल वॉक पे चले जाते हैं और एक दूसरे को ग्रीज लगा कर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है, थाइन जो है ना मोई को बस सिखा देता है कि कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। तो उसका स्पीड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये देखते ही देखते रह जाता है, और उसके नज़दीक आकर ये सब सीन हो जाता है, और कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है।
तो फिर भी वो बस इधर पे होता है और तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है थायन और अपने दोस्तों के साथ ऑरेंज जूस पीने के लिए चले जाता है और इधर पे मोई को भी इनवाइट कर लेता है। तो मोई फुल्ली ऑरेंज जूस पीकर टाइट हो जाता है और वो घर आकर कहता है कि मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे तुम क्यों पसंद हो, पर मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारे बॉडी तुम्हारे सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। और वो बस नॉटी हो जाता है और हाँ, उसे लेकर जाकर अपने रूम पे बैठाने की कोशिश करता है, पर रूम की चाबी तो खो चुके हैं ना। तो उसे अपने थायन ने अपने रूम पे रखना पड़ता है और वो जो है ना थायन के साथ कुछ करने की कोशिश करता है। जो कुछ भी है ना वो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। सो थैंक यू सो मच।